राज आप देख रहे हैं 224th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात ड्रीम होम के साथ द वुडपेकर प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स. Also a big thank you to Ganesh Builders Private Limited, Grapnel, a brand by Nivedita Singh, Smart Sun Solar Company, Brahma Chaitanya Steel and Metals, and Quality Tiles, Quality Sales. Also a big thank you to IP वास्तु. आज बात करने के लिए हमारे साथ वास्तु ज्ञान से जड़ित एक ऐसा डायमंड है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में इस वक्त वास्तु की इंपॉर्टेंस बता रहा है, साथ ही साथ वास्तु से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम से उनको निवारण दिला रहा है. वास्तु एक्सपर्ट में एक बड़ा नाम नागपुर शहर से माला द्विवेदी मैम. मैम नमस्कार. नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात के ड्रीम होम शो में. जी मैम, वास्तु को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को असमंजस में डाल देती हैं, कंफ्यूजन में डाल देती हैं. राइट. तो सबसे पहले तो ये कि मैम बड़ी सरल भाषा में वास्तु शास्त्र क्या है? देखिए राज, वास्तु कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन का साइंस है. 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है. बाकी इसके अलावा ना ही किसी ये रिलीजन बेस्ड है, ना किसी कंट्री बेस्ड है, ना किसी एज बेस्ड है, और ना ही कोई बिल्डिंग स्पेसिफिक है. ये अक्रॉस द ग्लोब एक ही तरह से रीड किया जाता है और एक ही तरह से इसके इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस हैं. एंड इट डजंट चेंज विद टाइम. और इसके कोई भी प्रिंसिपल्स या इसकी गाइडलाइंस अपग्रेड नहीं होती हैं. इट इज ऑल रिटन इन आवर बुक्स, इन आवर एंशिएंट बुक्स, थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो. इसमें बस क्वालिटी यही है या एक्सपर्टाइज यही है कि आप इसको कितना प्रॉपरली समझ पाए हैं. इसमें एक्सपीरियंस मुझे लगता है बहुत काउंट करता है जी. और ये टोटली एक कंसेप्ट है जिसका पूरा बेसिस डायरेक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं. और ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है इन अ वे कि हम अपने दिन का 20 घंटा, मिनिमम 20 घंटा अपने घर या अपनी वर्क प्लेस में व्यतीत करते हैं. लाइक 8 to 10 hours we are in the home and again 8 to 10 hours in our work place. जी. अगर ये दो स्पेसेस में वास्तु डिफेक्ट है एंड वी आर मोस्टली 90% ऑफ अस, हम इन चीजों से अनअवेयर हैं कि हमारे प्लेसेस में वास्तु डिफेक्ट है. तो अगर हम अपनी स्पेसेस को, अपने ऑफिसेस को, अपने घर को, अपने बुटीक को, अपने ऑफिस को, अपने शोरूम को, अपने क्लिनिक को अगर हम वास्तु कंप्लायंट कर लें तो मैं इस चीज की श्योरिटी ले सकती हूँ कि आपके रास्ते के स्पीड ब्रेकर्स मैं पूरे खत्म कर सकती हूँ. लेकिन वास्तु अगर जिसके घर का वास्तु नहीं हुआ है, जिसके घर का वास्तु सही नहीं है, आपकी भाषा में वास्तु सही नहीं है, है ना, उसके ऑफिस का वास्तु सही नहीं है, उसके परिणाम क्या है, होता क्या है? परिणाम ये है कि लेकिन मौत तो लिखी हुई है ना, मौत तो लिखी हुई है. देखिए, इसका रिलेशन सिर्फ बिल्डिंग एनर्जी से है. इसके अलावा ना एस्ट्रो से कोई कनेक्शन है, ना राशि से कनेक्टेड है. क्योंकि ये सवाल मैं बहुत फ्रिक्वेंटली फेस करती हूँ कि मेरी राशि ये है. जी. नो, इसको आप एस्ट्रो से कनेक्ट मत करिए, इसको लाइफ डेथ से कनेक्ट मत करिए. इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर मेरा ऑफिस वास्तु कंप्लायंट नहीं है, मैं सही जगह पे नहीं बैठी हूँ, बीइंग द ओनर, मेरे स्टाफ सही फेसिंग से नहीं काम कर रहे हैं, मे बी आपका कोई ना कोई स्टाफ आपके ऊपर हावी हो रहा हो या आपका कंपटीशन क्रिएट कर ले अगले कुछ सालों में जी. पैसे रुकने का इशू, लाइक लिक्विडिटी क्रंच, काम आने का क्रंच. अगर कोई अपना सेल्स वाला बंदा सही जगह पे नहीं बैठा है तो आपके काम कन्वर्ट ही नहीं होंगे जी. और अगर टॉयलेट गलत पोजीशन पे बना हुआ है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पाँव में रस्सी बंधी है, हम एक ही जगह दौड़ रहे हैं जी. आप थक रहे हो, आप पूरा अपना 100% दे रहे हो, बट यू आर नॉट गेनिंग आउट ऑफ इट. वास्तु डिफेक्ट है कि आप जनरली, हम सब इस साइंस से अनअवेयर हैं और हम इसके बेनिफिट नहीं ले पाते हैं. अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है. आप राइट कनेक्ट के थ्रू उसको चेक करिए, जो 1-2 डिफेक्ट हैं उनको दूर करिए. मैम, सवाल तो यही है कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं? अब क्यों, पहले क्यों नहीं, ये बहुत ही उम्दा सवाल है.
कि पहले बेसिक गाइडलाइंस फॉलो हो रही थी। अगर आप थोड़ा हमारा ही चाइल्डहुड इफ वी सी, हमारे सबके घरों में आंगन होते थे। वी हैव अ कोर्टयार्ड प्लानिंग जी। टॉयलेट ब्लॉक्स घर के पीछे होते थे। घर के बीच में एक तुलसी का पौधा या एक सिटिंग अरेंजमेंट ओपन टू एयर होता था जी। घर का मेन डोर की दहलीज होती थी उसमें, और मेन डोर थोड़ा छोटे साइज का होता था कि व्हेन यू एंटर टू द हाउस आप थोड़ा झुक के घुसे जी। घर के एंट्रेंस के दोनों तरफ आले होते थे जहाँ शाम को दिया लगाया जाता था जी। वो कंसेप्ट अब पूरा खत्म हो चुका है। एंड उस समय बेसिक गाइडलाइंस वास्तु की पूरी फॉलो होती थी। जो मैं आपसे कह रही हूँ ये वास्तु गाइडलाइंस ही हैं। लेकिन अब 1500 फुट में हम 3 BHK डिजाइन करते हैं। उसमें हमको टेरेस भी चाहिए होती है, हमको अटैच टॉयलेट भी चाहिए होता है, किचन भी चाहिए होता है और स्टोर रूम भी चाहिए होता है। तो 1500 फुट में जब आर्किटेक्ट इतना कुछ डिजाइन करेगा तो वास्तु गाइडलाइंस कैसे फॉलो होगी जी। और जब वास्तु गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं तो वास्तु डिफेक्ट्स आते हैं। And it is directly proportional to the imbalance in our lives in any way. So मैम ये आर्किटेक्ट्स, ये बिल्डर्स जो घर बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, लाखों रुपए के एक अपार्टमेंट को बेचते हैं, रेरा उन पर एक नजर बनाए हुए है कि भैया काम बराबर वक्त पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। क्या वास्तु एक किस्म का नॉर्म नहीं हो सकता? क्या एक वास्तु एक किस्म की, क्योंकि ये अगर मैम ये इतना ही सक्सेसफुल साइंस है, जो प्रूवन साइंस है, तो क्या मैम ये रेरा अपने अंडर में नहीं ले सकता ये कह के कि हर फ्लैट वास्तु के हिसाब से बनाया जाए? नहीं। क्या बिल्डर्स होते हैं ऐसे जो वास्तु के हिसाब से बनाते हैं? yes, yes. एंड आई एडवाइज एवरी बिल्डर एंड आर्किटेक्ट कि आप बेसिक्स फॉलो करिए जो एटलीस्ट आपके क्लाइंट या यूजर की लाइफ में बैड इम्पैक्ट्स ना क्रिएट। लाइक नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करिए व्हेन यू आर प्लानिंग द थिंग्स। और जो छोटा मोटा रह जाता है, जो हमको पता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, जो रेमेडीज से ठीक हो सकता है, उसके लिए वी आर देयर, उसको हम ठीक कर सकते हैं। एंड अगेन ये करिकुलम में ऐड होने वाला है। इट हैज बीन इन टॉक्स कि ये आर्किटेक्चर के करिकुलम में ऐड हो जाएगा वास्तु एज अ सब्जेक्ट। एंड आई वुड एडवाइज एवरी आर्किटेक्ट कि आप अपने प्लानिंग में, चाहे आप एक अपार्टमेंट डिजाइन कर रहे हो, चाहे एक इंडिविजुअल बंगलो डिजाइन कर रहे हो, बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करिए। मेक ब्यूटीफुल हाउस बट प्रॉस्पेरस टू। मैम ये जो बात आपने कही कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप एक वास्तु बाधित जगह को भी अपने शास्त्र से उसे प्रभावित कर सकते हैं। मैम अगर किसी को पता है कि उनके जीवनों में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, वो महसूस करते हैं, हर कोई करता है, क्या उसके घर में ये रेमेडीज का इस्तेमाल करने के बाद उसके जीवन में कोई बदलाव आएगा? और क्या पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं जो आप बता सकें? बदलाव 110% आएगा। अगर वो वास्तु डिफेक्ट है तो वो प्लान या वो जगह को व्हेन वी टेक अ राउंड हम वो तुरंत ही पता लग जाता है कि वहां पे वास्तु डिफेक्ट्स हैं। अगर वास्तु डिफेक्ट्स हैं तो उनकी रेमेडीज करके रिजल्ट्स आर देयर। तोड़ दो घर? बिल्कुल तोड़ना नहीं है। वी आर वर्किंग सिंस 2007 और अभी तक हमने किसी की एक दीवार भी डिमोलिश नहीं की है रेमेडीज के लिए। एंड एवरी सिंगल टाइम वी हैव रिजल्ट्स विद अस। सो जो भी लाइक डिफेक्ट्स हैं उनको आराम से दूर किया जा सकता है। तो मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो जिसके बाद आप अगर शेयर करना चाहें? वेरी रिसेंट वन, वी हैव वर्कड इन 45 acres ऑफ फैक्ट्री इन विशाखापट्टनम जी। ओनर इज फ्रॉम नागपुर एंड उसमें वास्तु डिफेक्ट्स आर एवरीवेयर। उनको फ्रीक्वेंट मशीनरी ब्रेकडाउन्स का सामना कंटिन्यूस करना पड़ रहा था कि बिना वजह उनकी मशीनरीज ब्रेकडाउन एवरी वीक हो रहे थे। लाइक महीने में 20 दिन शटडाउन रहता था प्लांट्स। वी सेंड आवर टीम, वी गेट द थिंग्स डन, वी गेट द रेमेडीज डन और 3 महीने के अंदर वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट कि दैट द प्लांट इज रनिंग स्मूथली। सो दिस इज द इफेक्ट दैट विदाउट चेंजिंग इवन अ रॉन्ग वेल दैट इज 200 feet डीप, अरे बाबा, वो सब चीजों को हमने कहीं पे भी फिजिकल ऑल्टरेशन नहीं किया। वी डिड द रेमेडीज। तो आप चाहती तो आप उसको बुझवा भी सकते थे वो वेल। हाँ, बट इट विल बी वेरी कॉस्टली और उनके वो प्रोडक्टिविटी और उनके पूरा जो सीक्वेंस ऑफ वर्क था उसको हैम्पर कर रहा था।
सो दैट वाज नॉट द राइट वे कि उनकी पूरी फैक्ट्री को डिस्टर्ब किया जाए। तो मैम ये बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं नागपुर हाँ, शहर में, हाँ, जो मैम खुलते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं। हाँ, और वजह ये भी होती है कि भैया शायद पता नहीं लोग वहां पर जाते ही नहीं। हाँ। मैम क्या इनको रेमेडीज की भी जरूरत है? आई एम नॉट वेरी श्योर कि हर जगह वास्तु डिफेक्ट्स होते होंगे, बट यस जहां पे भी होंगे वो खत्म किए जा सकते हैं। एवरी टाइम इज नॉट कि वास्तु की वजह से उनके कैफेज या हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बट यस 50 से 60% टाइम्स वी सॉ कि इट वाज वास्तु डिफेक्ट, एंड इफ इट इज वास्तु डिफेक्ट इट कैन बी टोटली इरेडिकेटेड। मैम एक ओवरव्यू था सिर्फ वास्तु के बारे में। हाँ। हम बहुत जल्द मैम वास्तु के और डीप प्रॉब्लम्स को लेकर डायरेक्शंस को लेकर हम शोज करेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं आपको आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे मैम, क्या वास्तु शास्त्र है ना, क्या इससे किसी के हेल्थ, देखिए फाइनेंशियल तो ठीक है, लेकिन हेल्थ के ऊपर में क्या, अगर घर का वास्तु सही नहीं है तो उसके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है? जी पड़ता है राज, बिल्कुल 110% पड़ता है। हेल्थ और मेंटल पीस दोनों चीजों पे पड़ता है। और बेसिकली डायरेक्शन इसके लिए अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट है। एवरीबडी इज नोइंग वास्तु अ बिट, इसलिए आई एम टॉकिंग समथिंग लाइक इन डायरेक्शंस कि चेक योर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अगर वहां कोई डिफेक्ट है तो हेल्थ पे इशू आता है। बेसिकली सर दर्द होना, ब्लड प्रेशर आना, माइग्रेन का दर्द उठना जी, और नी के नीचे वाले पोर्शन पे प्रॉब्लम जैसे नी पेन होना एंड बिलो दैट, ये सब इश्यूज नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डिफेक्ट होने से आते हैं। इट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मेंटल पीस टू। सो दिस आर द वेरी लिटिल थिंग्स, द वास्तु रेमेडीज वी शुड गेट इट डन एंड मेक आवर लाइफ स्मूथर फ्रॉम आवर साइड। आईपी वास्तु आपकी कंपनी जो वास्तु शास्त्र के ऊपर में काम करती है और रेमेडीज देती है, हाउ एक्सपेंसिव इज वास्तु? These remedies कितनी expensive होती है? It is, I can tell you, it is of peanut cost when you are making your dream house. It is of peanut cost when you are pursuing your dreams. You are spending. We all have a very good spending power nowadays. जी. So comparing to that, it is just a peanut cost. If you think कि अगर आपका घर और ऑफिस सही रहे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाएंगे, आपके मनी लीकेज खत्म हो जाता है वास्तु रेमेडीज करने से जी। सो मुझे तो इसकी कॉस्ट आई डोंट काउंट व्हेन वी थिंक दैट वी आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स बाय डूइंग द रेमेडीज। मैम, हाउ कैन समबडी गेट इन टच विद यू? How can somebody get in touch with me? They can directly connect with me looking at my website. And that is www.ipvastu.com. So you can visit our website. We have our numbers there. You can connect with us. We are working across India, and by taking any project, we are finishing off from 7 days to 14 days. So this is our time lap. मैम, आपने आज वास्तु को लेकर एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे साथ चर्चा करी। हम अगले हफ्ते फिर मैम किचन को लेकर, जो घर का सबसे मुख्य कारण मुख्य स्पेस होता है, जिसको लेकर बहुत सारे मिथ्स लोगों के जहन में होते हैं, उसके ऊपर में हम बात करेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वास्तु के ऊपर में बात करना क्यों जरूरी है, मैं शायद आपको ये बात समझा दूं, क्योंकि ये एक प्रूवन साइंस है। 1 2 एक्सपीरियंसेस उनके बड़े खूबसूरत होते हैं जिन्होंने अपने घरों को वास्तु के हिसाब से बनाया है। तो जो लोग अपना नया घर बना रहे हैं और अगर उनका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद आर्किटेक्ट माला द्विवेदी मैम। लेकिन साथ ही साथ अगर आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी किस्म की प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे हैं, एक शारीरिक, दूसरी मानसिक और तीसरी सबसे ज़्यादा आत्मिक, तो वक्त आ गया है कि आप एक वास्तु स्पेशलिस्ट को अपने घर बुलाएं और उन्हें अपना घर दिखाएं, जिससे शायद वास्तु की रेमेडी जो बिना तोड़े फोड़े कर सकती हैं माला जी, वो आपको ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे करने के बाद आपके घर में खुशियाँ वापस आएंगे। क्योंकि ड्रीम होम इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। जिंदा रहें। जय हिंद।